गए हैं मोदी जी तो कुछ काम से गए हैं, अपने देश को मजबूत करने की नीति से गए होंगे, न कि जो है सो ये तो नहीं है कि उद्देश्य लुटवाने के लिए गए होंगे विदेश में। ऐसा काम तो नहीं करने गए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक तो कभी सुने नहीं थे, लेकिन इनके हम सुने कि सही स्ट्राइक हुआ है, घूस करके मारा गया। सबके दादा निकले मोदी जी, सबके दादा निकले बता रहे हैं। मोदी जी कौन कास्ट हैं, राहुल गांधी जी कौन कास्ट है, हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। किसी के फेवर में बोलने वाला काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम यही जानते हैं जो विकास किया उसका नाम लेते हैं, ठीक है ना। ये 259 करोड़ रुपए कहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आए थे, बताएंगे? केवल ये लोग 18% करते हैं, बाकी 80% लोग बीजेपी को वोट दे रहा है। अरे यार बिहार वाला क्यों इतना बिहार में समझ बने हुए, बिहार में बनाओ बीजेपी का सरकार नहीं करते थे कि सेना का जो शिप है युद्ध पोत, उसको उनका साली सरहज आया इटली से तो 3 महीना समुद्र में लेकर के पिकनिक मना रहे थे। अगर बीजेपी का सरकार अगर चाहिए तो नीतीश कुमार को हटाना पड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जो डाटा निकलवाए 3 साल के अंदर मोदी जी का डाटा निकल कर आया है, विदेश दौरा 38 बार किया है, उसके अंदर 259 करोड़ की खर्च आया है। 259 करोड़ खर्च आया चाहे 300 करोड़। हम विदेशी नीति पे नहीं उस तरह से बात करना है। कोई भी प्रधानमंत्री हो खूब दौड़ा करो, कोई फर्क नहीं है। वो हमारे नीतियाँ जुड़ी, आन बान शान हमारे देश की जुड़ी हुई है। वो वहाँ जा रहा है तो क्या कर रहा है इस बात पे मैं कितना ला रहा है, इसलिए विदेशी नीति पे हम चर्चा नहीं करना चाहते। अगर हमारा विरोध रहेगा तो देश में हो रहे कार्यों का, विदेशी नीति चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहेगा हम उसका विरोध नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि हर लोग जो भी प्रधानमंत्री बने डंका का चोट बजाए विदेश में, चाहे खर्च कितना भी होगा। ऐसा नहीं कि बहुत खर्च हो जाएगा दूसरों में, अरे वो 50 करोड़ कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तुम बार बार विदेश जा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तो विश्वजीत हुआ। मोदी जी का डाटा जो है वो 3 साल के अंदर का निकाला गया है। 38 बार विदेश दौरा किए हैं, उस दौरान 259 करोड़ रुपए की खर्च आया है। किस तरह देख रहा है आम जनता के तौर पर? अब डाटा किसने निकाला नहीं निकाला तो भगवान जाने। नहीं, डाटा निकाला गया उनके ही द्वारा डाटा निकाला गया। गए हैं मोदी जी तो कुछ काम से गए हैं, अपने देश को मजबूत करने की नीति से गए होंगे, न कि जो है सो ये तो नहीं है कि उद्देश्य लुटवाने के लिए गए होंगे विदेश में। ऐसा काम तो नहीं करने गए हैं। आज हमारा देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है तो इसका कारण मोदी जी हैं, ठीक है। हमारे देश में क्या है नहीं हो तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन विदेश में जो भी कुछ हुआ है, हम लोग को आज कहीं भी सम्मान मिल रहा है विदेशों में भी, तो उसका भी सपोर्ट जो है वो मोदी जी का ही है, समझिए। कि लग रहा है कि मोदी जी के कारण जो है वो देश का नाम रोशन हो रहा है। देश में जो चर्चाएं चल रही है अलग अलग देशों में भारत का, वो मोदी जी के कारण। बिल्कुल बिल्कुल। पहले हमारे सेना के लोग को गर्दन काट लिया था पाकिस्तान वाले। अच्छा। और यहाँ पे लोग कुछ नहीं करते थे। आज क्या है कि अभी तो कहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब दो। सर्जिकल स्ट्राइक तो कभी सुने नहीं थे, लेकिन इनके हम सुने कि सही स्ट्राइक हुआ है, घूस करके मारा गया। तो इसलिए ये सब जो है, जो बोलने वाले जो अंधभक्त हैं वो बोलेंगे कि हम तो भाई जहाँ तक के देखे हैं सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है। उसके बाद अभी क्या है 370 धारा जो है वो हटा है, वो मोदी जी का देन है कि नहीं। अब तक इतने प्रधानमंत्री बने, उसमें से सबसे अच्छे प्रधानमंत्री आपको? सबके दादा निकले मोदी जी, सबके दादा निकले बता रहे हैं। अच्छा। हमारा अभी जब से जन्म हुआ है तब से 7 साल के अंतराल के बाद हम वो बता रहे हैं कि सबके दादा निकले हैं। सबके दादा निकले। अब कोई बोल रहा है कि बेरोजगारी नहीं हट रहा है, तब एक आदमी 10 गो बाल बच्चा पैदा करेगा तो कहाँ से हटेगा, सब बताइए, बोलिए, आप ही जवाब दीजिए। ये भाई जैसे बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो इनको बोलना चाहिए माइक पे, यहाँ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी बात है, और अभी जो है ना दूर दूर तक के जो है ना दूर दूर तक के अभी तक जो है बता रहे हैं, आने वाले समय में भी मोदी जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री बनने वाला भी नहीं है, बता रहे हैं। कोई नहीं। अगर हैं, मोदी जी को देखना, अगर नजर में कोई है तो आप ही लोग बता सकते हैं कि हाँ ऐसा लग रहा है कि इनका नाम बहुत आगे आ रहा है। क्या राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं क्या? इस बार चुनाव हुआ, आप देखबे किए हैं, है कि नहीं। हम मोदी जी के देखिए, मोदी जी कौन कास्ट हैं, राहुल गांधी जी कौन कास्ट है, हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमारे कहने का मतलब है, अब हम लोग जो है ना वो किसी के फेवर में बोलने वाला काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम यही जानते हैं जो विकास किया उसका नाम लेते हैं, ठीक है ना। मोदी जी क्या किए नहीं किया हम वो बता रहे हैं।
हम ज्यादा कैसे नहीं देख रहे हैं मोदी जी का विशेष दौरा, जो विदेश दौरा जो मोदी जी का हुआ है? देखिए 238 बार विदेश दौरा माननीय 238 नहीं, सीधा 38। 38 दौरा माननीय प्रधानमंत्री विदेश का करते हैं और देश को हमारे कितना फायदा हुआ ये देखना होगा। देश को फायदा नहीं हो रहा है। अब बताइए, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश दौरा करते हैं 38 बार, 38 बार ने खर्च कितना होता है? 259 करोड़। 259 करोड़। ये 259 करोड़ रुपए कहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आए थे बताएंगे? देश के कोई भी प्रधानमंत्री जाता है तो उनके सुरक्षा में, चाहे उनके खान पान में, चाहे उनके देखभाल में तो खर्च तो होती है ना। आप सबसे ज्यादा जो 259 करोड़ रुपए आपने जो खर्च किया, सबसे ज्यादा अमेरिका में आपने खर्च किया 22 करोड़। हाँ। 22 करोड़ रुपए। नेपाल में आपने क्या किया? 80 लाख रुपए। जहाँ अखंड हिंदू भाई हमारे रहते हैं नेपाल में, आपने 80 लाख खर्च किया। आपने उस देश को, गरीब देश को देखने का काम नहीं किया। आपको नहीं लगता है कि क्या मोदी जी के कारण जो है हमारे देश का जो नाम है इस डंका बज रहा है पूरे देश में, विदेश में डंका देखिए, बज रहा है? प्रधानमंत्री जी किस लिए जाते हैं विदेश दौरा पे, या प्रधानमंत्री जानते हैं, रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री जी जानते हैं। और वो चीज वहाँ से या अमेरिका से, लंदन से या कहीं भी जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदी जाते हैं, वो आके यहाँ तो शेयर नहीं करते हम कि किस काम के लिए गए थे। और 259 करोड़ रुपए इस तरह से पानी में बहा देना देश का, पानी में कहाँ भाग गया है? देश दुनिया में नाम हो रहा है भारत का, पाकिस्तान में झंडा फहर रहा है भारत का। आप कह रहे हैं कि देश दुनिया में नाम देखिए, नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में झंडा पड़ेगा कि अमेरिका में, हाँ। इसका ये हम आप तय नहीं कर सकते हैं। ये जनता स्वतः करेगा। ये जो हमारे हिंदुस्तानी जो कंट्री, हिंदुस्तान के अदर कंट्री में रहते हैं, वो पाकिस्तान हो, आपको सऊदी हो, दुबई हो, आपको अमेरिका हो, वो तो अपने कल्चर को निभाएंगे ही ना। प्रधानमंत्री पब्लिक तो कह रहे हैं कि मोदी जी के कारण ही देश का नाम इतना रोशन हो रहा है। देखिए, ये पैसे का दुरुपयोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा किए हैं। 11वें साल में एंट्री कर गए हैं, तीसरी मरतबा देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, आपको देश के डेवलपमेंट पर खर्च बढ़िया काम सुनो ना यार, खर्च किया। ये बोले कि तीसरा बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो ऐसे ही कोई तीसरा बार बनता है कि पब्लिक वोट देता है उसको, उसका काम अच्छा लगता है, उसके बाद न बनता है। मोदी तो जी का अंधभक्त का संख्या ज्यादा है, अंधभक्त 80% है, आप लोग तो 18%। 14 में ये मोदी जी का डाटा निकला। केवल ये लोग 18% करते हैं, बाकी 80% लोग बीजेपी को वोट दे रहा है। महाराष्ट्र बीजेपी का सरकार, मध्य प्रदेश बीजेपी का सरकार, गुजरात बीजेपी का सरकार, हरियाणा बीजेपी का सरकार, दिल्ली बीजेपी का सरकार, यूपी बीजेपी का सरकार, राजस्थान बीजेपी का सरकार। अरे यार, बिहार वाला क्यों इतना बिहार में ना समझ बने हुए हो? मोदी जी का बात- बिहार में भी बनाओ बीजेपी का सरकार, तभी विकास होगा। मोदी जी का एक डाटा निकला है, उस डाटा में 38 विदेश दौरा किया, 259 करोड़ रुपया का खर्चा है। इन लोग का कह रहा है कि देश को कितना आगे बढ़ाए हैं ये नहीं बताइएगा। राजीव गांधी जी से ही करते थे हैं? कि सेना का जो शिप है, युद्धपोत, उसको उनका साली सरहज आया इटली से, तो 3 महीना समुद्र में लेकर के पिकनिक मना रहे थे, समझे। और देखिए, 2004 से 2014 के बीच मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो सुपर प्रधानमंत्री तो सोनिया गांधी थी। बड़ा बड़ा ब्रीफकेस हर 6 महीना पर केरल एयरपोर्ट पर जाता था, वहां से किसी दूसरे देश में जाता था, सारा तो खजाना लूट ली, सारा खजाना लूट ली इंडिया का सोनिया गांधी। देश का विकास करना है, बिहार का विकास करना है, तो बिहार में भी भाजपा का मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार का चहुमुखी विकास कीजिए। आपको क्या लगता है कि मोदी जी के कारण देश का नाम रोशन हो रहा है या फिर? अरे यार, बहुत यार, पहले विदेश में विश्व का 10वां स्थान जो होता है, 10वां स्थान विश्व में जो होता है सर्वश्रेष्ठ है, उसमें से भारत का नाम हंसा गया। भारत 5वां स्थान पर है। इन लोगों से क्या बतियाते हैं? कोई नॉलेज जिसको नहीं, जिसको विकास के बारे में कोई मालूम नहीं कि विकास क्या होता है। विकास माने इनको जानते हैं विकास माने क्या होता है? अरे हो, ये भक्तोला संडो गंजी पहन लिए, कुर्ता पर से, तुम लोगों का गरीबी खत्म। लालू जी तो हमारा गरीबी खत्म कर दिए। सुनिए, जब नीतीश कुमार आए, बीजेपी आया,
पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण दिया, तब ना दलित महादलित मुखिया सरपंच बन रहा है। इसके पहले लालू जी के राज में वो तो चुनाव भी नहीं लड़ता था। अब देखिए 15 साल तक लालू जी मुखिया का चुनाव नहीं करवाए। ऐसा सरकार बनवाइएगा जो एगो रोड नहीं बनवाया, बिजली नहीं लगवाया, हॉस्पिटल नहीं बनवाया। सरकार का माने क्या होता है? काम करना। नीतीश काम कर रहा है, बीजेपी काम कर रहा है, इसलिए फिर से इसका सरकार बनना चाहिए। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? इधर आइए। मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर बीजेपी का सरकार अगर चाहिए तो नीतीश कुमार को हटाना पड़ेगा। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेगा तो मैं खुद बीजेपी का समर्थक वोट नहीं दूंगा। कहते हैं कि मोदी जी विदेश जाकर पैसा ज्यादा खर्च करते हैं, झूठ मूठ का खर्च करते पैसा ज्यादा खर्च करते हैं। कहने को कोई प्रधानमंत्री ला करके यहाँ पर अमेरिका का राष्ट्रपति को बुला दिया था, कहने बुला दिया था। क्या पैसा खर्च करते हैं? पैसा खर्च करते हैं तो बिहार में विकसित भी करते हैं। बिहार विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है, भारत में बहुत विकास हुआ है, लेकिन बिहार में नीतीश नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बीजेपी को सरकार बनाना है तो नीतीश को हटाना पड़ेगा। विदेशी नीति पे हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे देश की बुलंदी किसी भी वे में हर विदेश में फैले, चाहे जैसे भी हो। इसलिए हम चर्चा अगर करेंगे, हम उनका विरोध भी करेंगे जब वो देश की नीतियों में कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, हमें स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। लेकिन विदेशी नीति पे हम चाहेंगे कि कोई भी प्रधानमंत्री हमारे देश के नाम को रोशन करे। एक तरफ जहां लोग कह रहे हैं कि देश में जाकर, अलग अलग देशों में जाकर नरेंद्र मोदी अपने देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये भी खबरें जो सामने निकल कर आई थी कि एक वीडियो जो है वो अमेरिका से हमारे भारतवासी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पैर में हथकड़ी, हाथ में हथकड़ी बांध कर उन्हें लाया गया था। लेकिन इस 259 करोड़ में अगर देखा जाए तो 22 करोड़ सबसे ज्यादा जो है अमेरिकी दौरा पर ही खर्च किया नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, ये चीज हमें सोचने के लिए मजबूर आखिर क्यों लाया। लेकिन वो बात करिएगा, वो जाइएगा, आखिर वो कौन लोग थे जिनको वैसे भेजा था? ठीक है, सम्मान से नहीं, इलीगल उस तरह से गए हुए उन लोग, ऑथेंटिक जो लोग रहते उस तरह से वो भेज नहीं सकता था। लेकिन ये भेजा तो ये वार्ता की बात होगी, नीतियां अगर कुछ कमी रही होगी तो उसको सुधारा जाए। लेकिन हम इस बात को आलोचना करते हैं विदेश नीति को, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि उससे हमारा स्वाभिमान पूरे देश का जुड़ा हुआ है, पक्ष हो व विपक्ष, क्योंकि वो सत्ता में बैठ चुके हैं और प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो विदेशी नीति को चाहे किस भी अनुरूप में रहेगा, हम ठीक करने का जरूर प्रयास करेंगे, एक आध बार बोल जरूर देंगे, लेकिन हम बहुत ज्यादा विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, हम प्रधानमंत्री जब हमारे देश में आते हैं तो हमारी राजनीतिक हमारी प्रतिनिधि रूप में रहेंगे, हम दूसरे पार्टियों में विपक्ष में रहेंगे, हम जरूर विरोध करेंगे, लेकिन वो राजनीतिक विरोध होगा। विदेशी नीतियों पे हम विरोध नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं चाहे सत्ता का बैठे या विपक्ष में बदलाव हो या फिर कोई भी रहे, जब भी बदलाव हो, जब वो हमारा प्रधानमंत्री रहेगा, हम विदेश नीतियों में प्रयास करेंगे, उसका समर्थन करें। और अगर कुछ कमियां रह रही है तो हम थोड़ा सा यही कहेंगे कि उसमें कुछ न कुछ बदलाव लाए, जिससे हमारे देश की उन्नति हो और हमारे हर विदेश में हमारे देश का परचम पड़े। इन्हीं का नहीं, सिर्फ मोदी का नहीं, हर उस प्रधानमंत्री का हम सपोर्ट करेंगे जो विदेश नीतियों में अपने परचम फैलाने का एक पहल करता है। इसलिए खर्च जो भी होता है इस पे हम चर्चा नहीं। विपक्ष को अगर छोड़ दिया जाता है तो आम जनता के तौर पर आम जनता क्या कैसे देख रही है? क्या लग रहा है आम जनता को, जो मोदी के कारण देश का नाम अभी बढ़ रहा है क्या? देखिए, विदेश जाने से कोई नाम और ये नहीं, कितने हम लोग देश में तरक्की कर रहे हैं, विदेश में कितना तरक्की हो रहा है, वो एनआरआई का मैटर होता है। एनआरआई कितने ला रहे हैं, एनआरआई से कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि नहीं, कितना वहां से हमारे सपोर्ट में देश कर रहे हैं, ये सब मायने। लेकिन हकीकत ये है कि आम जनता को इससे मतलब नहीं होता है, गरीबों की, विदेश से क्या आती है। ये नीतियां होती है, उस नीतियों के तहत विदेश जाया जाती है। बहुत सारी नीतियां हम लोग खोला नहीं जा सकता है ना। हम बताओ, वो जो सत्ता में सीट पे बैठेगा ना, वही उन नीतियों को, उनसे बहुत परेशानियां भी होती है, बहुत सा चीज आकलन होता है जो बताया नहीं जा सकता है। लेकिन हमें तो वो चीज चाहिए, स्वाभाविक है, क्योंकि हमें ये कार्य करना है। लेकिन बैठने के बाद जो होता है ना, हर नीतियों को खुलासा नहीं किया जा सकता है। इसलिए लोग जो भी सोचे, आम जनता को फायदा क्या होगा जब वो यहाँ पे आते हैं, तो हमें अच्छा शिक्षा नहीं, बिल्कुल विरोध करिए उनका, बिल्कुल करे। अच्छा स्वास्थ्य नहीं बन रहा है, बिल्कुल विरोध करिए। हमारा रोजगार नहीं, बिल्कुल। लेकिन विदेश नीतियों पे जहाँ हमारी कुछ जानकारी नहीं, बहुत सी जानकारी नहीं, उसका विरोध और पक्षपात करने का कोई मायने नहीं है। अगर आपको करना है तो आप अपने बारे में सोचिए और देश के हितों को सोचिए। विदेशी नीति पे अगर आप करना चाहते हैं तो पूरा अवलोकन करिए, तभी अपने बातों को रखिए। वरना ऐसे ही लोगों अगर अवलोकन कर लिए, ऐसे खराब हुआ, सिर्फ कितना खर्च हो गया तो खराब हो गया, ये सही नहीं। चलिए, तो ये तमाम जनता थी जिनसे मैंने बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे कि मोदी जी का जो डाटा निकला है 3 साल का अंदर, वो 38 बार विदेश यात्रा किए हैं और उसमें 259 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किया गया है। इस पर पब्लिक ने अपनी राय रखी। हालांकि आपको क्या लगता है, इस जो पब्लिक ने अपनी राय रखी उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे इंडिया नाउ।